अच्छा फ्रेंड्स, एक बात है, हमने सलमा सितारा के चक्कर में कौसर को तो बिल्कुल ही भुला दिया है। कौसर कहाँ है? कौसर का तो कोई नामो निशान भी नहीं है कि कौसर कहाँ है। कोई इससे क्यों नहीं सवाल करता है? अभी ये जो घोंचू है, इससे कोई सवाल क्यों नहीं करता है कि कौसर कहाँ है? एक टाइम पे पूरा साल इन्होंने कौसर के नाम ले लेके सारे पैसे कमाए, हर चीज़ कमाया। आज कौसर को जैसे दूध से मक्खी निकाल कर फेंक देते हैं, उस तरह का फेंक दिया। कोई नामो निशान उसका नहीं है, ना कोई कौसर के बारे में कोई पता कर रहा है। तो मेरे साथ बने रहिएगा, इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, इसका जो चाचू है अनवर की, वो बुढ़ा जो है जिसका चैनल बना हुआ है, जब सलमा ने नकाब उतारा था तो इस आदमी ने कितनी बातें की थी। मतलब इस्लाम की बातों को बीच में ले आया था कि तुमने तो इस्लाम को पीछे छोड़ दिया, तुमने नकाब उतार दी, तुमने सिर्फ मतलब यूट्यूब में आने के लिए नकाब उतार दिया, तुमने ये किया, तुमने वो किया। तो आज मैं इस बुढ़े से ये पूछना चाहती हूँ, सॉरी मेरी इस लैंग्वेज के लिए, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इसकी हरकतों पर, इसकी बातों पर। जब सलमा नकाब उतारे तो इतनी बड़ी बात है, और ये दुपट्टा तक उतार दे तो इसका कोई बात नहीं है। तो मैं इस बुड्ढे से ये पूछना चाहती हूँ कि अब क्या? अब कुछ दिन से तुम्हारी जो ये दुपट्टा सर से उसका उतर नहीं रहा था, अब यहाँ से दुबई जाते ही उसने सर से दुपट्टा क्या उतारा, दुपट्टा को साइड में रख दिया। सही ढंग से वो गले तक भी दुपट्टा नहीं लेती है। क्यों? ये फैशन का हिस्सा है ना? आप मानते हो ना फैशन का हिस्सा है, और इस हिस्से को आप कबूल करते हो क्योंकि पैसे आएंगे इससे। तो फिर सलमा का नकाब उतारने का इतना बुरा क्यों लगा था? मतलब अल्लाह ने हम मुसलमान औरतों पर, मतलब मुसलमान औरतों पर, सब पर पर्दा जायज़ है। ये तो नहीं है कि नहीं, एक छोटी है तो उसको वो नहीं करेगी पर्दा, या बड़ी है तो वो करेगी। ये दोनों ही बड़े हैं ना, मैरिड है, एक एज तक चलो बच्चे नहीं करते पर्दा या कुछ भी नहीं करते, और कोई नहीं करता है तो नहीं करता है। मैं बार बार ये कहती हूँ, मुझे पता है सबसे ज़्यादा बुरा क्या चीज़ लगता है। कभी सर पे डाल रहे हो, कभी गिरा रहे हो, अगर यूट्यूब में आते हो 15 मिनट 20 मिनट के लिए, 15-20 मिनट्स के लिए, तो एक रूप में आओ ना। ये अलग अलग ड्रामा क्यों करना? कभी सर में डाल देना, अगर मुसलमान होने के नाते अगर सर पे डालते हो तो सर पे डाला रखो। कभी उतार देना, कभी पहन लेना, कभी अबाया में आना, कभी पूरा अबाया उतार देना, ये सब मतलब एक अजीब सा सिग्नल देता है। ये सब क्यों? नहीं पहनना है मत पहनो, नहीं पहनो। लेकिन ये क्या मतलब है, किसी जगह जा रही हूँ तो पहन रही हूँ, किसी जगह नहीं तो नहीं। यूट्यूब में तो कम से कम एक तरीके से आओ। उस बंदे को, बुढ़ा इंसान है लेकिन उसको कितना बुरा लगा था जब उसने नकाब उतारा। लेकिन ये सब कुछ ऐसे उतार के आ जाती है तो इसमें कोई बुरा नहीं लगता। मतलब ये लोग कितने पैसों के भूखे हैं, मैं सिर्फ वो बता रही हूँ कि कितने पैसे के भूखे और नंगे हैं। ये पैसों के लिए अपनी बेटियों से भी बिजनेस देखो करवा सकते हैं, कि उसको नहीं मना करेंगे कि देख ये चीज़ मत कर, तू वैसे भी अगर पर्दे में आ रही है, दुपट्टे में आती है, सर पे कपड़ा होता है, अबाया में भी आती है, फिर भी तुझे लोग देखते हैं। कोई तुम्हारे लिबास और वो सब देख के नहीं तुम्हें पसंद कर रहे हैं। तुम अगर उस तरह अच्छे तरीके से भी आओगी तो भी लोग देखेंगे। अच्छा, फिर करते हैं कौसर की बात। 13 साल की मोहब्बत, हस्बैंड छोड़ के चले जाते हैं, हस्बैंड कौसर के पास चले गए, आज हस्बैंड इधर चले गए, आज मैं अकेले सो रही हूँ, ये रोना धोना हमने पूरा साल सुना, ठीक है। अब कहाँ गया वो मोहब्बत? मतलब एक बच्चे की तुम्हारे घर में मौत हुई, उसके बाद तुम आते हुए मिठाइयाँ खा रही हो, गाना सुन रही हो, फुल एंजॉय कर रही हो, और इस बेगैरत आदमी घोंचू जिसका बच्चा मरा, उसका कोई मतलब उसका कोई रिएक्शन ही नहीं था। जिंदा लाश की तरह ना उसने कोई अपना इमोशंस दिखाया, ना कुछ, कुछ भी नहीं। 3 या 4 दिन के दिन उस बेचारी को उसी बीमार हालत में जिस तरह उन्होंने दिखाया छोड़ के आ गया। वो भी घर तक नहीं छोड़ा, रास्ते में कि 2 दिन बाद ये आ जाएगा। आने के बाद क्या ड्रामा था, जो कि एडमिशन है आने के पहले, कि एडमिशन करवाना है। कहाँ एडमिशन किया? किसी बच्चे को पढ़ाई में एडमिशन करते हुए देखा आपने? सिर्फ घर सजा रही है, डिप्रेशन में चली गई, उसी डिप्रेशन के अंदर घर सजाया, घर को डेकोरेट किया, हर चीज़ किया, लेकिन बाल काट ली, आईब्रो शेव करवा ली। ये सब क्यों? मतलब लोगों को ये सब चीज़ें नहीं दिखता कि ये कितनी झूठी और मक्कार है। हर मिनट पे आ जाते, सलमा सबूत क्यों नहीं ला रही है, सलमा सबूत क्यों नहीं ला रही है। क्या सबूत लाए? तो सबूत देख भी लिया, सुन भी लिया, असगर के मुंह से भी सुन लिया।
जो समीरा अजीज़ को असगर ने बताई, सारी बातें उसने बताई, रिकॉर्डिंग सुना हमने, उसके ऊपर भी सबूत चाहिए। इसको शर्म हया कुछ है? आज जो ये इधर आके घूम रही है, फिर रही है, हंस रही है, बोल रही है, ना उसको शर्म आ रहा है, ना उसके घोंचू को शर्म आ रहा है, ना वो जो दिलबर एक साथ लेके घूमती है, ना बाबर। और ये दिलबर जितना गंदा और ख़राब आदमी है ना, बस किसी आदमी को देख के इंसान को थोड़ा सा वाइब्स आता है ना, ये बेइंतहा गंदा और करेक्टर का ख़राब आदमी होगा। मेरे ख्याल में उससे वो बाबर जो है ना थोड़ा बेहतर है, आई थिंक थोड़ी सी उससे कम है। ये बहुत ज़्यादा शातिर है और बहुत ज़्यादा भूखा नंगा है, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। इनको शर्म आ रही है? आराम से घूम रहे फिर रहे। इसने समझा था मैं दुबई आऊँगी, जिस दुबई की सड़क में निकलूँगी पूरे पब्लिक जमा हो जाएगी, ओ सितारा यासीन आई है, सितारा यासीन आई है। अफसोस कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई होटल से निकलती है, इधर घूमती है, उधर घूमती है, किसी मार्केट में इसको किसी ने नहीं रोका, किसी ने कुछ नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात, आज की वीडियो मैंने एंड या कुछ स्टार्टिंग का 5-10 मिनट मैंने इसका देखा, दिलबर की बात सुनी, होटल वाले हैरान हो गए कि आप लोग हो कौन। अच्छा फ्रेंड्स, इनको शर्म भी नहीं आता है, मतलब औकात से बढ़कर बोल नहीं रहे। मतलब ये कोई फिल्म स्टार जो आते हैं बॉलीवुड के, चाहे लॉलीवुड के, चाहे हॉलीवुड के, उनसे बड़े हैं ये लोग, उनसे बड़े फेमस है कि लोग पूछ रहे हैं कि आप कौन हो। आज तक ऐसा कोई नहीं आया। हाँ, जो ऐसे ही नॉर्मल लोग आते हैं जाते हैं रहते होंगे, कोई अच्छी होटल में नहीं ठहरे होंगे, तब उनके लिए शायद हो सकता है बड़ी बात हो। और बहरहाल होटल वाले तो ऐसी बातें खैर करते भी नहीं हैं कि आप लोग कौन हो, कौन ऐसे आ रहा है। कल किसी बहन ने वीडियो बनाई थी, मुझे उनका नाम भूल गया, तो उन्होंने बोला था सिर्फ सब्सक्राइबर का नाम लेते रहते हैं, बच्चों के खिलौने शो करती रहती है, कोई सब्सक्राइबर नहीं आता। अच्छा, ये लोग हमारी एक एक वीडियो को देखते हैं, एक वीडियो भी हमारी मिस नहीं करते। आज हम कुछ बात करते हैं ना, ये दूसरे दिन वही चीज़ को अप्लाई करते हैं। कल उन्होंने ये वीडियो बनाई थी, आज की वीडियो में इसने क्या दिखाया, कल सुबह उनका वीडियो अपलोड हुआ था और आज शाम को, आज की सुबह की वीडियो में इसने क्या दिखाया, 2 मिलने वाले सब्सक्राइबर आ गए हैं, बच्चों का सामान भी ले आए हैं, टॉयज़ भी ले आए हैं, दिखा भी लिया, इनको ले जाके पाकिस्तानी होटल में खाना भी खिला लिया। मतलब जो चीज़ यहाँ से हम वीडियो में बोलते हैं, दूसरे दिन वो चीज़ें अप्लाई हो जाती है वहाँ। इतनी बेटे को छोड़ के, इतना इमरजेंसी में मुस्तफ़ा को छोड़ के क्यों गई है, समझ नहीं आया कि क्या ऐसा काम था इसको कि मुस्तफ़ा अगर साथ होता, मुस्तफ़ा देख लेता, समझ लेता। समझ नहीं आया कुछ, क्योंकि आज 5 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, सिर्फ घूम रही है और पता नहीं घूम तो कुछ खास नहीं रही है। वही एक दिन एक लेडी पकड़ा था गाइड, उन्होंने जाके वो थोड़ा सा जेबीआर वगैरह दिखा दिया, और बाकी तो जो सब्सक्राइबर आते हैं, एक दिन कल एक आदमी था और आज एक फैमिली आई थी, बस उनके साथ जाके उन्होंने पाकिस्तान होटल में खाना खिला के इनको घर में दफ़ा कर दिया, बस यही घूम रहे। मुस्तफ़ा को छोड़कर कितना एंजॉय कर रही है, तो अपनी औलाद की भी नहीं है, मतलब उसको साथ बेटे को नहीं लेकर आई। कुछ कुछ होगा, कुछ करना था यहाँ, कुछ ऐसा चीज़ करना था, क्योंकि वो बड़ा है, एक ही होटल के रूम में रहना, माँ का कहीं उठ के जाना वापस आना, तो वो बच्चे वो शायद छोटे, इतना नोटिस ना करे लड़कियाँ, तो लड़का शायद नोट करता, पता चल जाता, और बातें भी तो बहुत कुछ सुन रहा होगा, क्योंकि इतनी फेमस माँ है और इतनी इज्जत इसकी माँ को दुनिया में मिली हुई, तो बेटे तक तो ये बातें पहुँचती होगी। और कल बेटे को किसी ने पूछा, आई थिंक बाबर की वाइफ ने पूछा कि मिस कर रहे हो, बेटे ने क्या बोला, मुस्तफ़ा ने नहीं। मतलब बच्चे के दिल में भी कुछ है नहीं ख़ास इनके लिए, वो भी मिस विस नहीं कर रहा है कि चली गई है या कुछ। और कितना बड़ा झूठ बोला कि बच्चे का मैच है, पूरा देखे बच्चे का कोई मैच नहीं था, पढ़ाई नहीं था, कहाँ वो स्कूल जा रहा है, स्कूल भी नहीं जा रहा है, उसकी छुट्टियाँ हैं, या पता नहीं छुट्टी करवा रही होगी, अभी वैकेशन तो नहीं है किसी टाइम का भी। आई थिंक पाकिस्तान में तो स्कूल्स के कोई वैकेशन तो नहीं चल रहा होगा इस टाइम, या चल रहा है मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता है तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन देखे ना स्कूल जा रहा है वो, ना उसका कोई फुटबॉल का मैच है, बस वही बाबर लोगों के घर में रह रहा है, क्योंकि यहाँ माँ ने कुछ अंजाम, कोई ऐसा करनामा अंजाम दे रही है अंदर अंदर रातों को जाके, कि नहीं पता कि क्या कर रही है। तो छोड़कर जाके, मेरा बेटा मेरा बेटा, मैं रो रही हूँ, कितना एंजॉय कर रही है, कभी इसके चेहरे में कोई
नाराज़गी, कोई अपसेट। हम तो अगर इस तरह खुशियाँ मनाएं और अपने बच्चे को इस तरह छोड़ के जाए, और ऐसे बिना किसी मजबूरी के इस तरह अगर छोड़ कर जाए और घूमे फिरे, हमें तो बहुत फील होगा, हम मिस करेंगे। मैं तो ऐसी हूँ सच में, अगर मैं बीमारी की वजह से मैं कहीं गई थी, और मैं जब गई, मैं अगर होटल में भी खाना खाती थी तो मुझे याद आते थे कि यार बच्चे भी होते साथ खा लेते। लेकिन इस औरत के अंदर किसी के लिए कोई प्यार नहीं है। और अब मैं बात करती हूँ सलमा की। बहुत लोग परेशान हो रहे हैं कि सलमा क्यों नहीं आ रही है, सलमा क्यों नहीं आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, सलमा के साथ तो मैं नहीं रहती हूँ, सलमा के साथ मेरी कोई जान पहचान नहीं है, कोई घरेलू पहचान नहीं है। सारे आप सबके यूट्यूब के सामने सलमा ये बात लेकर आई थी कि मेरी बहन ने ये कारनामा किया है मेरे शौहर के साथ, कि इसके जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं कि तुम लोग कैसे बोलते हो, तुम लोगों ने देखा है। हमने देखा नहीं देखा की बातें को छोड़ो, जिसकी बहन है उसने बहुत कुछ देखा है। वीडियोस उसके पास थी, फ़ोटोज़ उसके पास थी, हर चीज़ उसके पास है, उसने देखा है। अब वो इस टाइम पे क्यों सामने नहीं लेकर आ रही, दूसरी बंदी इतनी रिलैक्स क्यों है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हालांकि बीच में इसकी हालत आप लोगों ने देखा था, शक्ल इसकी काली देखी थी कैसे हो गई है, इसका रंग वंग कोई इतना फेयर नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ब्लैक हो चुकी थी ये औरत। आप देखें, फिर ये अपना फाउंडेशन लगा लगा के फिर अपने रंग पे आ गई है। तो कहने का मतलब ये है, अगर कुछ बात नहीं थी तो ये बीच में जो ये डिप्रेशन की मरीज़ा बनी हुई थी, आखिर क्यों? हमें तो कोई सबूत नहीं चाहिए, जो साफ बात है, सलमा से मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए। मुझे 100% यकीन है कि ये चीज़ हुआ है। सलमा आकर अगर आज बोल देती है ना कि नहीं कुछ हुआ नहीं था, तो सलमा झूठ बोलेगी, हम सबको पता है वो झूठ बोलेगी। क्यों बोलेगी, किस लिए बोलेगी, हमें नहीं पता, लेकिन झूठ होगा वो बात, क्योंकि इसकी शक्ल, इसकी सूरत, इसकी हरकतें, इसका डिप्रेशन में जाना, इसका शेव करवाना, हर वो चीज़। और सबसे बड़ी बात, समीरा अज़ीज़, समीरा अज़ीज़ ने जो वीडियोस देखा, जो चैट्स देखे, जो हर चीज़ देखा, क्या वो औरत झूठ बोल रही है? समीरा अज़ीज़ कोई छोटी बच्ची है जो वो आके झूठ बोलेगी? इधर अपना एक नाम है, अपनी एक इज्जत है, अपना एक मकाम है, हर कोई तो झूठ नहीं बोलता है ना। जो इसके सपोर्टर बोल देते हैं कि नहीं समीरा ने शायद उसका कोई पता नहीं क्या नहीं किया, इस वजह से, इनकी बातें सुन के ना इंसान का बीपी जो है ना सही हाइक करता है। एक तो गुंडे नंबर 1, शराबी, गुंडे, बदमाश लड़कियां, इनकी आवारा, इस टाइप की फैमिली है ये। दूसरे एक भाई आके मुझे बोल रहे हैं कि आपको सबसे ज़्यादा वो है, आप क्यों बोलती हो? क्यों नहीं बोलूँ? बुरा लग रहा है तो जाओ दूसरे चैनलों में जाके देखो, जो ओपनली बता रहे हैं कि ये औरत कौन है, जो आपकी चहीती है ना। कोई अली काज़मी साहब है, वो आके यहाँ मैसेज करते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ इसकी बदमाशियों से प्रॉब्लम है। जो ये बदमाशी अदाएँ दिखाती है ना, तो उस चीज़ से प्रॉब्लम है। आपको मज़ा आता है, आप खूब एंजॉय करो, देखो जन्नत में जाओगे इसके साथ ही, ठीक है। मुझे कोई शौक़ नहीं है इसकी बदमाशी देखने का, और मेरा काम है रिएक्शन देना। मैं जब इसकी हरकतें देखती हूँ तो मैं रिएक्शन दूंगी। जिसको अच्छा लगता है वो देखे, जिसको नहीं अच्छा लगता वो अपनी आँख और कान दोनों बंद कर ले, इतना ही कहूँगी। अजीब अजीब है इसके भी सपोर्टर, कसम से कहीं भी आ जाते हैं, कहीं भी कुछ बोलने आ जाते हैं मुंह खोलने के लिए, समझते नहीं है मुंह खोलने से पहले। तो जो सारा दिन रात लाइवों में बैठ बैठ के पूरा दिन बातें करके क्या आखिर मतलब सल्यूशन क्या निकल रहा है इन बातों का, मुझे तो समझ नहीं आता। चाहे वो सपोर्टर्स हो, चाहे वो हेटर्स हो, मतलब सारी दिन लाइव में बातें कर कर के क्या हल हो रहा है? कोई मसला हल हो गया आज तक? किसी बात का कोई सल्यूशन निकला? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं निकला। उल्टा सारे मिसअंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा हो रही है, कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ रहा है। कोई कह रहा है सलमा झूठी है, कोई कह रहा है सबाजी झूठे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ उनके बीच गलतफहमियां हो गई है। मैंने सुना सबाजी ने बैक ऑफ कर लिया, अभी क्यों किया है नहीं किया वो सबाजी बता सकती है। अभी उनके घर में उनकी मदर इन लॉ की डेथ हुई है, तो इस टाइम पे मतलब उनको सवाल करना, उनको बीच में लाना एक गलत बात है। इस टाइम पे उनको ना सवाल करे तो अच्छा है। हाँ, एक बात थोड़ी सी मुझे सलमा की बुरी लगी कि सबाजी की मदर इन लॉ की डेथ हुई है, लेकिन कल मैंने सुना कि सलमा आई थी लाइव में, नैना की लाइव में आई थी सलमा, और सलमा ने बोला गाना सुनाओ। मतलब उनका आपस में एक सबाजी का और सलमा का रिश्ता रहा है। तो ऐसे टाइम पे अगर सबाजी के घर में किसी की मौत हुई है तो उनको भी अफसोस करना चाहिए था। इस अगर वो नहीं आ रही है यहाँ कोई रिप्लाई करने यूट्यूब में, तो किसी की लाइव में भी उनको नहीं जाना चाहिए। कुछ टाइम के लिए बिल्कुल लाइव से दूरी रहें तो बेहतर है। भी आए उस टाइम पे आए कि कोई बात उनको करनी हो, कोई जवाब तो दे आके।
चलो कोई बात नहीं, इंतज़ार करेंगे, जब सही वक्त होगा वो आ जाएंगे, आकर रिप्लाई भी ज़रूर इंशाल्लाह करेंगे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। और जो भी नया प्लीज़ चैनल को देखने आते हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। और बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन वही बातें करने लगती हूँ, मैं लिख के नहीं रखती हूँ और फिर मेरे दिमाग से निकल जाती है। शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो जाता है मुझे बातें करते करते, क्योंकि ये फैमिली इतना खिचड़ी है ना, एक गोलमाल टाइप की, कि इनके बारे में बातें करो, किस किस के बारे में बातें करूं। बातें करते करते कुछ चीज़ें दिमाग से निकल जाती है। तो चलो इंशाल्लाह कोई बात नहीं, जब भी याद आएगा दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगी। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।